नीलकमल और वसंती की शादी हुए बहुत साल हो गए थे, पर उनके पास कोई संतान नहीं थी। वे अपने छोटे से घर में खुश रहते थे, लेकिन बच्चे के बिना उन्हें घर सूना सूना लगता था। वे मंदिर जाते और भगवान से बच्चा मांगते। नीलकमल जब काम पर गया होता, वसंती तब अकेली ही मंदिर जाती और प्रार्थना करती। वे पास के मंदिर में भी जाते और दूर दूर के मंदिरों में भी जाते। वे कहीं भी घूमने नहीं जाते थे। जब भी घर से बाहर जाते तो भगवान से बच्चे के लिए प्रार्थना करने ही जाते थे। वे खूब सारे फूल सब्जियां दान में देते थे, जो भी उनके खेतों में होता था। एक दिन उनकी प्रार्थना ईश्वर ने सुन ली। फिर उनके घर एक प्यारा सा बच्चा आया। बच्चे का नाम उन्होंने मनमोहन रखा। मनमोहन को बड़ा होते देखकर नीलकमल और वसंती बहुत खुश रहते थे और इतना प्यारा बच्चा देने के लिए ईश्वर का धन्यवाद किया करते थे। मनमोहन गांव भर में घूमता। सब गांव वाले उसे खूब प्यार करते थे। जब वह अपने पिता को अपनी राह देखता पाता तो उनके पीछे छुप जाता था। नीलकमल गांव के रास्ते पर आंखें लगाए रहता कि इधर से हमारा प्यारा मनमोहन आएगा। छुपे हुए मनमोहन को देख देख कर सब गांव के लोगों को भी खूब मजा आता था। नीलकमल और वसंती कहते कि मनमोहन तो हमारी पूजा का फल है। मनमोहन था भी बहुत प्यारा बच्चा। अपने माता पिता को वह भी बहुत प्यार करता, उनका कहना मानता और कभी उन्हें तंग नहीं करता था। खेलता कूदता, पढ़ता और मस्त रहता। न रोना धोना करता, न ही किसी चीज के लिए जिद करता था। नीलकमल और वसंती बहुत खुश थे, लेकिन जब मनमोहन बड़ा होने लगा तो उन्हें उसकी पढ़ाई की चिंता सताने लगी। उन्होंने शहरों में स्कूल जाने वाले बच्चे देखे थे। वे चाहते थे उनका बेटा भी वैसा ही बने, लेकिन गांव में तो स्कूल था ही नहीं। एक बार मनमोहन की मौसी और मौसा उनके घर आए थे। उन्होंने नीलकमल और वसंती की चिंता को समझा। उनका घर शहर से लगा हुआ था। उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते थे। उन्होंने मनमोहन को अपने साथ ले जाने की बात की। नीलकमल का मन बहुत उदास हो गया। वसंती तो मेहमानों की आवभगत में लगी हुई थी, पर नीलकमल अकेले उदास बैठा सोच रहा था, मनमोहन हमसे दूर नहीं रह पाएगा, जबकि उसकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। मनमोहन अपने पिता के पीछे छुपकर पिता की बड़बड़ को सुन रहा था और बात को समझ रहा था। मौसा जी खटिया पर बैठे थे। वह उनके पास गया और बोला, मौसा जी, मैं आपके साथ चलूंगा। आप मेरे माँ बाबूजी को समझा दो कि वे दुखी न हों। मैं पढ़ाई करके फिर यहाँ आ जाऊंगा। मनमोहन की बोली बातों से नीलकमल और वसंती का मन हल्का हो गया और मनमोहन को वे खुशी खुशी मौसी मौसा के साथ भेज सके थे। मनमोहन छोटे से गांव का था ना, तो मौसी के घर उसे पढ़ने भेज दिया गया। जब मनमोहन को मौसी के घर पढ़ने के लिए भेजा गया, तब सब बहुत खुश हो गए थे। सबको यही तो चिंता थी ना, बड़े लाड़ प्यार से पला हुआ बच्चा कैसे तैयार होगा माता पिता से दूर जाने को। इतना छोटा सा तो है, मासूम सा तो है। मनमोहन ने तो अपनी समझदारी से समस्या ही हल कर दी थी। बिना रोए वह मौसी के साथ चला। मौसी के घर में उनके छोटे छोटे बच्चे थे। उनको संभालने में वह मौसी की बहुत मदद करता। इससे मौसी बहुत खुश होती थी। मौसी मनमोहन के लिए एक बढ़िया सी मेज लेकर आई और बोली, मेरा प्यारा मनमोहन,
इस पर अपनी किताब रखेगा, पढ़ेगा लिखेगा, अच्छे अच्छे नंबर लेकर आएगा। मौसा जी भी मनमोहन को खूब प्यार करते थे, खूब समझाते, अच्छी अच्छी बातें करते, उसकी कॉपी किताब देखते, उसे पढ़ाई में सहायता करते। मनमोहन ध्यान रखता कि छोटा सा भैया यानी मौसी का बेटा झूले में आराम से तो सो रहा है ना। इस तरह मौसी अपने काम निश्चिंत होकर कर लेती। मनमोहन छोटे छोटे बर्तन भी धो देता था। जब मौसी के खेतों में आलू की खुदाई होती थी ना, तो उसमें भी मदद करता। टोकरी में भर भर कर उन आलूओं को घर ले जाता। जब मूंगफली निकाली जाती ना, या पेड़ों से अनार तोड़े जाते, तब भी खुशी खुशी वह उन्हें बटोर कर संभाल कर टोकरी में भर कर घर ले जाता था। उसके स्वभाव से ना सब लोग बहुत खुश रहते थे। खलिहान से अनाज की बोरियां भरने का काम हो या खाली बोरियां खलिहान में पहुंचाने का काम हो, वह दौड़ दौड़ कर चटपट छोटे छोटे काम निपटा दिया करता था। खुद अपनी मर्जी से खुद कहता, लाओ मौसी मैं कर दूं, लाओ मौसा जी मैं कर दूं, ये काम तो मैं कर सकता हूँ, इसे तो मैं लेके जा सकता हूँ। इस तरह वह बीज बोने में और फसलों के उगने बढ़ने तक के जो हल्के हल्के छोटे छोटे काम होते थे ना, उन्हें करता ही रहता। और मौसी मौसा उससे बहुत प्रसन्न रहा करते थे। मौसी उसके लिए एक बहुत अच्छी सी बड़ी सी गुल्लक भी खरीद कर लाई थी, जो हमेशा उसकी मेज पर रखी रहती। मेज और गुल्लक को देख देख कर वह खुश होता था। मनमोहन का मन पढ़ने लिखने में भी खूब लगता था। ऐसा नहीं कि काम करे और पढ़ाई में ध्यान न दे। वह अपने गांव के दिन याद करता, अपने माता पिता को याद करता और सोचता कि मुझे उनका सपना पूरा करना है। जब उसे माँ बहुत याद आती ना, तो वो अपनी मौसी से कहता, आज आप माँ जैसा दाल बाटी बना दो मौसी, तो मैं चापाकल चला चला कर न सब घड़े भर दूंगा। वह ऐसा कर भी देता। जब तक उसकी मौसी दाल बाटी बनाती, वह सारे बर्तन भर दिया करता था। भरा बर्तन खिसकाता और खाली बर्तन फिर चापाकल के नीचे लगा देता और चापाकल चला चला कर उसे भर देता। ऐसे करके वो सारे बर्तन भर दिया करता था खेल खेल में। मनमोहन चिड़ियां गिनता, भेड़ बकरियां गिनता, काम करते करते गा गा कर पहाड़े और कई पाठ अपने याद कर लिया करता। उसके मौसी मौसा कहते, हमारा बेटा कितना होशियार है, कितनी अच्छी तरह समय का हिसाब किताब करता है, काम के साथ ही साथ पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह कर लेता है। एक दिन मौसी अपने बच्चे को झूले पर डालकर काम में जुटी थी। बच्चे की निगरानी का काम मनमोहन को सौंपा गया था। मनमोहन खिड़की से बच्चे पर नजर रखे था। मौसी ने कहा था कि यदि बच्चा रोए तो झूला हिला देना या फिर मुझे बुला लेना। बच्चा मस्त था, मुस्कुरा रहा था। उसे देखते देखते मनमोहन को नींद आने लगी। उसकी पलकें भारी होने लगी, पर वह पूरी कोशिश करता रहा कि छोटे से भैया की निगरानी अच्छे से करे, ताकि मौसी आराम से अपने काम करती रहे। देखते देखते उसे अपने माता पिता की याद आने लगी। कभी वह भी तो ऐसे ही झूलता रहा होगा। कितने प्यार से पाला है उसके माता पिता ने। अपने पिता के पीछे छुपकर वह उनका बड़बड़ाना सुनता था। कभी कभी माता पिता की बातें भी सुनता रहता था। हर समय हर बात में उन्हें मनमोहन की ही चिंता रहती थी। मनमोहन का खाना, मनमोहन की खुशी, मनमोहन की सेहत, मनमोहन की पढ़ाई, मनमोहन का भविष्य, मनमोहन की पसंद, मनमोहन की इच्छा। इसके अलावा वे कोई बात करते ही कहाँ थे। जब भी वह अपने आसपास के किसी घर में जाता तो उसके माता पिता राह में खड़े खड़े उसकी ही तरफ देखते रहते। ऐसे ही उसे मौसी के साथ विदा करते समय वे देर तक वहाँ खड़े रह गए थे रास्ते पर। गांव वालों से भी वे लोग मनमोहन की ही बातें करते। सबको ही तो पता था ना कि बहुत पूजा पाठ करते रहे थे वे दोनों सालों साल तक। तब उन्हें मनमोहन मिला था।
ऐसे बच्चे से तो अधिक ही प्रेम होगा ना। वैसे भी बच्चे से सभी माता पिता प्रेम करते ही हैं, पर ऐसे भगवान से मांगे हुए बच्चे को तो और अधिक प्यार करेंगे ना। अधिक प्यार होता ही है। उनीदा मनमोहन और अधिक दृढ़ होता रहा कि जैसे माता पिता ने उसे बहुत प्यार दिया है, वैसे ही वह भी अपने माता पिता को खूब सारी खुशियाँ देगा। उन्हें खुशी देने के लिए उसे खूब समझदार बनना होगा, खूब मेहनती बनना होगा, खूब पढ़ाई करनी होगी। समझदारी और मेहनत से पढ़ना होगा ताकि अच्छे अंक मिलें, कक्षा में वह अव्वल आए, खूब इनाम मिलें जिन्हें दिखा दिखा कर वह माता पिता को खुश करेगा। मौसी को खुश रखकर भी वह माता पिता को खुश ही करेगा। मौसी बड़ाई करेगी ना उसकी। मौसी खुश होगी तो मौसी की दीदी भी खुश होगी। मौसा जी और पिता की कितनी अच्छी दोस्ती है। मौसा जी खुश होंगे तो उसके पिता को भी खूब खुशी होगी कि मनमोहन ने उनकी नाक ऊंची कर दी। मौसी मौसा को कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। मनमोहन अपने गांव के एक एक व्यक्ति को भी याद करने लगा। गांव की झोपड़ियाँ, पनिहारने, पशु पक्षी तक याद आने लगे उसे। गांव के कुएं पर बांसुरी बजाने वाला, छप्पर पर लगे अंगूरों के गुच्छे, रानी काकी, झुनिया काकी, वे भी तो कितना प्यार करती थी मनमोहन को। काका भी याद आ गए, कैसे बीमार हो गए थे। झुनिया काकी उनकी कितनी सेवा करती थी। पता नहीं कैसे होंगे अब काका। गांव का झरना, ताल का साफ पानी, झाड़ों में जलते अलाव की आग, सब याद आए मनमोहन को। गांव में एक बार चोरी हुई थी। मनमोहन ने चोर को भागते देखा था, यह भी याद आ गया। माता पिता की मेहनत की कमाई गई अनाज की भरी बोरियां, गांव का मंदिर बार बार याद आया उसे। वह मौसी मौसा के पास जाकर बोला, मैं अगर कक्षा में अव्वल आऊंगा तो मुझे गांव ले जाओगे ना एक बार। मौसी मौसा दोनों ने ही हाँ कहा तो मनमोहन खुश हो गया।